वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज थोड़ा बातचीत होगा। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि कॉमर्स के फील्ड में हम क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके। देखो, सबसे पहले दिक्कत क्या आता है, हम लोग कॉमर्स क्यों लेते हैं। हम लोग मैथ्स से डर जाते हैं, फिज़िक्स समझ में नहीं आता, बायो का जो अजीब अजीब वर्ड होता है हमको याद नहीं हो पाता, तो हम लोग डर जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्स के फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है कॉमर्स के फील्ड में, वी हैव अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये सोचो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हो, क्या कह रहे हो। अगर अगर तुम चूज़ कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ आता है। सबसे पहले हम ट्वेल्थ के बाद बीकॉम कर लेंगे या बीबीए कर लेंगे, है ना। अब बीकॉम बीबीए में सिलेक्शन में भी हम क्या सोचते हैं, अरे यार बीकॉम थोड़ा सा ऐसा मज़ा नहीं आता बोलने के लिए, स्टैंडर्ड शो करना है तो बीबीए कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। जो भी करो, ठीक है, बीबीए करो बीकॉम करो, दोनों ही अच्छा है, दोनों ही ऑप्शन आपको आगे जाएगा, काम आएगा, है ना। लेकिन एक बार ऑप्शन है सीए, है ना। हमसे कोई भी पूछता है हम क्या बोल देते हैं, बीकॉम बीबीए तो करना ही अच्छा है ना। किसी को बताने के लिए, है ना, कोई पूछता है क्या कर रहे हो भाई, कॉमर्स, क्या करोगे कॉमर्स करके। हमको कुछ पता तो रहता नहीं है, हम बोल देते हैं सीए करेंगे, है ना। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है सीए। लेकिन सीए क्यों, सीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सीए के बाद आफ्टर सीए तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, ऑडिटर, सुपरवाइजिंग सीनियर, ऑडिट मैनेजर, है ना, एक्सेट्रा। तो अच्छा ऑप्शन है। बट सिर्फ सीए नहीं, सीए के अलावा भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, सुनो ध्यान से ना। फाइनेंस, हम फाइनेंस के सेक्टर में जा सकते हैं। अब फाइनेंस जो होता है, यहाँ पे देखो बहुत चार्ट बना हुआ है, अलग अलग कैटेगरी है फाइनेंस में भी, कोई लिमिटेड नहीं है फाइनेंस। यहाँ पे देखो इतना सारा कैटेगरी है ना। तो इतने सारे ऑप्शंस हमको सिर्फ फाइनेंस के अंदर मिल रहा है। सीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं कि सीएस जो है वो सीए से बड़ा पोस्ट है ना। इसमें भी अब सीएस भी बहुत जगह काम करते हैं, है ना। फिर सीएस के बाद हम देख सकते हैं, देखो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, छोटा 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 छोटा। ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए तो या तो गूगल कर लो या मुझसे पूछ लो, है ना। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। फिर इंश्योरेंस, ठीक है। अब इंश्योरेंस में हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि घर घर जाना होगा, इंश्योरेंस बेचना होगा, है ना। वो काम तो होता ही है, बट कुछ ऑफिस वर्क भी होते हैं इंश्योरेंस में, है ना। तो आपको देखना है कि आपको किस टाइप से काम करना है। अगर आप लोगों को बहला सकते हो, उनको बातें मना सकते हो, तो इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको इंश्योरेंस के फील्ड में जाना चाहिए। ओके। फिर फॉरेन ट्रेड, ठीक है, थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, इधर का सामान लाओ उधर भेज दो, उधर से लाओ इधर भेज दो, है ना। थोड़ा प्रोसेस इसमें ज़्यादा होता है ना। हम लोग पढ़े भी हैं बिजनेस स्टडीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस, लेकिन मज़ा भी आएगा काम करने में। ठीक है, डॉलर्स में खेलोगे। देन स्टॉक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये भी एक बहुत ही मज़ेदार है ना। मार्केट में बने रहोगे, हर दिन एक नया सुनने को मिलेगा, आज मार्केट बढ़ गया, आज मार्केट कम हो गया, मतलब मज़ा आ जाएगा, हर दिन एक एडवेंचर जैसा हो जाएगा, है ना। तो स्टॉक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। फिर टैक्सेशन, इसके बारे में हम सोच ही लेते हैं, है ना, हमारे माइंड में आता ही है टैक्स का काम करेंगे। फिर उसके बाद सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है मैनेजमेंट का, है ना। अब मैनेजमेंट हम लोग जानते हैं, अगर आप अपना काम किसी से करा सकते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप दूसरों से काम कराने के काबिल हो, तो बिल्कुल मैनेजमेंट का ऑप्शन लो। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ हमको अच्छे से मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। वहाँ एक छोटा सा लिखा हुआ है,
टेक शावर टू गेट क्लीन, यूजेस टावल डेट हैज़ नॉट बीन वॉश्ड फॉर वीक्स टू ड्राई बॉडी। मतलब मैनेजमेंट में हम लोग समझते हैं कि अच्छे से काम कैसे करना है, हमको लिमिट से आगे सोचना है, बियॉन्ड द लिमिट थिंक करना है, ठीक है। या हम इस बारे में कभी सोचते नहीं होंगे जो यहाँ पे एक छोटा सा पीक आया अभी मेंढक के साथ विद द फ्रॉग। तो हमको मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, है ना। फिर हमारे पास है कंसल्टिंग, है ना। हम लोग कंसल्टिंग के फील्ड में जा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये भी। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। CFA in India can be pursued from CFA Institute US, also known as International CFA, या CFA ICFA यूनिवर्सिटी जो इंडियन CFA है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए होगा तो मुझसे पूछ लेना पर्सनली या फिर गूगल कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी, इसके बारे में भी मुझे आपको पर्सनली पूछोगे तो मैं बता दूंगा, ओके। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है, इस ऑप्शन में भी जा सकते हो, फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें भी बहुत सारा पैसा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं बट सोचना चाहिए क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर से ही बना है, ठीक है। तो उससे भी आप पैसे उगा सकते हो, ओके। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अच्छा फील्ड है ये भी एक। फिर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, ये तो कोई नया चीज़ है नहीं, हर कोई इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अच्छा है ऑप्शन, ठीक है। फिर एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेस, आजकल हर कोई मोबाइल चला रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। मोबाइल में ग्राफिक्स का काम कर ले रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर ले रहे हैं। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है इस मल्टीमीडिया वर्क में तो आप उसको थोड़ा आगे लेवल पे ले जाओ, एनिमेशन तक पहुँचो, काम करो एनिमेशन के लेवल में कुछ अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी एक तरह से मेरा फेवरेट है, बिल्कुल जाओ, है ना। शुरू में थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा, ज़रा दौड़ना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा, नाम बन जाएगा, एक तरह से आप फेमस हो जाओगे, है ना। अभी हम देखते हैं टीवी में कितने सारे हमारे न्यूज़ एंकर्स फेमस हैं, उस लेवल तक का काम करो, वहाँ तक पहुँचो, मज़ेदार फील्ड है। फिर इवेंट मैनेजमेंट, शादी बर्थडे ये मनाओ वो मनाओ, है ना, ठीक। पैसे बहुत हैं, ऑप्शन बहुत अच्छा है, बिल्कुल इस बारे में भी सोच सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा चीज़ है ये। फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में भी जा सकते हो। अब फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में सिर्फ सोचते हैं कि लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं है, लड़के भी जा सकते हैं, ठीक है। लड़कों के लिए भी फैशन डिज़ाइनिंग होता है, लड़के भी फैशन पे जाते हैं, है ना, मॉडलिंग करते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी एक अच्छा फील्ड है, इस बारे में ज़रूर सोचो। एक्टोरियल साइंस, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, नया है, सुनने में भी नया लग रहा होगा, इसके बारे में जानना है बिल्कुल मुझसे पूछो या गूगल करके देखो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्टोरियल साइंस। फिर CMA एक आ जाता है हमारे पास, ठीक है। CMA जो है IMS सर्टिफिकेशन फॉर अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल प्रोफेशन इन बिजनेस, तो एक तरह का फाइनेंशियल प्रोफेशन आपको ये प्रोवाइड कराएगा, अच्छा ऑप्शन है। दूसरा आगे देखते हैं, और बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के हो तो मत सोचो कि आप लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ BCom करोगे, BBA करोगे, CA करोगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। आप सबसे पहले सोचो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको एक्टिंग आता है, सिंगिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, आप लिख सकते हो, कहानी बता सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, टीचर बन सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 6-7 ही लिखा हुआ है, इसके अलावा भी देर आर वेराइटी ऑफ ऑप्शन। बट सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो काम करो, आप खुश रहोगे, पैसे तो आएंगे ही, आप खुश भी रहोगे, है ना। तो बहुत सारा ऑप्शन है, अब जितना भी हम लोग देखें वो सब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए हो गया, अगर आप प्राइवेट फील्ड में जाना चाहते हो। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक मेरा एक पर्सनल व्यू है, BCom कर लो और PSC CGM CGVAPM का साथ में आप तैयारी करते जाओ, है ना। जिस भी आप स्टेट से हो उस स्टेट के लोकल स्टेट तक का कोई एग्ज़ामिनेशन या फिर PSC UPSC का तैयारी करो, है ना। तो
पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए, रीजनल, लॉजिकल, है ना। तो बैंक एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फिर इकोनॉमिस्ट, ये एक मेरा फेवरेट है। हम बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि 11th और 12th में हमको अगर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा परेशान करता है तो वो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमको ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स के फील्ड के बारे में नहीं सोचते। बट इकोनॉमिक्स सिर्फ 11th और 12th तक ही हार्ड है। थोड़ा सा अगर उसको दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग जैसे बढ़ता है पढ़ते पढ़ते, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा फील्ड है। इस फील्ड के बारे में ज़रूर सोचो, इकोनॉमिस्ट बनने का। ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है इकोनॉमिस्ट, और हर कोई कर भी नहीं पाता, इस बारे में सोचता भी नहीं है। आप ज़रूर सोचो। फिर मेरा फेवरेट लॉ, बीकॉम LLB कर लो, BA LLB कर लो, बहुत जल्दी एक गवर्नमेंट नौकरी पक्का है। जज बनने के लिए ज़्यादा अपने को काम भी नहीं करना पड़ता। सिविल जज के बारे में अगर पता कर लो तो उसका जो ऑप्शन है, उसका जो प्रोसेस है, जो पढ़ाई है, वो बाकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब से इजी है। हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता जज बनने के लिए, हमको ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये दो चीज़ में देखो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ। लेकिन लॉ एक, अगर जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे लगता है सिविल जज से ज़्यादा अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। बट ये है कि आपको 12th के बाद 5 साल बीकॉम LLB करो या BA LLB करो, उसको बड़े ध्यान से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। फील्ड भी इंटरेस्टिंग है ना। और भी बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, IAS ऑफिसर बन सकते हो। IAS ऑफिसर बनने के लिए भी कोई बड़ा चीज़ नहीं चाहिए, आप किसी भी फील्ड से रहो, आप IAS ऑफिसर बन सकते हो। PSC क्लियर कर लो, UPSC क्लियर कर लो, आप IAS ऑफिसर बन गए। IAS नहीं पूछता कि आप किस फील्ड से आ रहे हो, है ना। कॉमर्स के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, ये आपसे कोई नहीं पूछता। बस PSC UPSC निकाल लो, थोड़ा 4-5 साल एकदम मस्त मेहनत कर लो, आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, लॉ के लिए थोड़ा इसमें चाहिए होता है, ऑडिट पढ़ना, फाइनेंस पढ़ो, लॉ से रिलेटेड काम पढ़ो। ये आपको ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट में ले जाएगा। और बहुत सारा ऑप्शन है, गिनते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, बट कॉमर्स के फील्ड का ऑप्शन ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचो कि सिर्फ BCom BBA CA होटल मैनेजमेंट ये सब हमारा ऑप्शन है। तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारा जनरेशन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचता, है ना। कॉलेज में जाओगे, आपके पीछे NSUI वाले, ABPB वाले आपके साथ आएंगे। आप जुड़ो, आपको जो पसंद आता है आप उसके साथ जुड़ो। पॉलिटिक्स में जाओ, सीखो, देश के लिए कुछ करो, है ना। बहुत अच्छा ऑप्शन है पॉलिटिशियन बनना भी। ऐसा मत सोचो कि पॉलिटिक्स सिर्फ गुंडों का है या कुछ बड़े लोगों का है, बिल्कुल नहीं। सोशल सर्विस करना चाहते हो, बिल्कुल पॉलिटिक्स के फील्ड में जाओ, एक अच्छा ऑप्शन है वो भी। तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा काम है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ऑप्शन की कमी नहीं है, याद रखो। और याद रखो, जो भी काम आगे आप करना चाह रहे हो, ऑलवेज कीप एन अल्टरनेटिव। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग एक चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, वो नहीं हो पाता, हम उदास हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो वो काम बिल्कुल मत करना। अपने जो भी करियर चूज़ किया है, जो भी बनना चाह रहे हो, उसके साथ एक और अल्टरनेटिव रख लो। अगर वो नहीं बन पाए तो वो बन जाएंगे। अब अल्टरनेटिव बड़ा रखो या छोटा रखो, बट एक ऑप्शन रखो अपने साथ। ठीक है, जैसे अगर आप CS के लिए अप्लाई कर रहे हो, CS नहीं हो पाया तो आप सोचो CA नहीं हो पाया तो सोचो फाइनेंस। मतलब 2 ऑप्शन, एक माइंड में ऑप्शन रखो कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं वो कर लूँगा, वो नहीं हो पाया तो मैं वो कर लूँगा। वैसे जो आपका प्रायोरिटी है उस पर ध्यान दो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से फोकस करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाहते हो वो बन के रहोगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज़ याद रखो,
है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई कैन ओनली शो यू द पाथ, इट इज़ यू हु हैव टू वॉक। तुमको ही चलना पड़ेगा। मैंने बता दिया बहुत सारा ऑप्शन, जितना बताना चाहिए था। कॉमर्स के फील्ड में बहुत सारा ऑप्शन है, अब देखना है कि तुम किस रास्ते पे जाते हो। इस वीडियो से कुछ सीखते हो, थोड़ा आगे का सोचते हो, या वही बीकॉम बीबीए सीए का सोच रहे हो। दो चार ऑप्शन जो मेरा फेवरेट है, इकोनॉमिस्ट, लॉ के फील्ड में बिल्कुल जाओ, ज़रूर सोचो, है ना। मैनेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है, इन सब के बारे में ज़रूर सोचो, ठीक है। थोड़ा अपने व्यूज़ को बढ़ाओ, ठीक है, सोचने का जो दायरा है उसको बढ़ाओ, ज़्यादा आगे तक सोचो, आगे जाओगे। ओके, थैंक यू।